अपनी एंथ्रोपोलॉजी की डिग्री मुकम्मल करके निकलती है तो उसे कोई जॉब नहीं मिलती। वो इंटरव्यू के दौरान घबरा जाती है और एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाती। उसकी माँ नर्स होती है जो चाहती है कि एनी एक अच्छी जॉब करे, लेकिन एनी इतनी एम्बिशियस नहीं होती। एक दिन वो सेंट्रल पार्क में बैठी होती है, वो एक बच्चे को एक स्कूटी से टकराने से बचाती है। बच्चे की माँ एनी को थैंक यू बोलती है और साथ अपना कार्ड देती है। ये औरत मिसेस एक्स है। वो उसे अपने बेटे की नैनी बनने की ऑफर करती है। देखते ही देखते वहां मौजूद अपर ईस्ट साइड की बहुत सी औरतें अपने अपने कार्ड्स देती हैं कि एनी उनके बच्चों की नैनी बन जाए। एनी ग्रेजुएट होने के बावजूद मिसेस एक्स के पास इंटरव्यू के लिए जाती है और उसे जॉब मिल जाती है। एनी को जॉब इसलिए मिलती है क्योंकि एनी सिंगल है और उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। एनी अपनी माँ को ये नहीं बताती कि वो नैनी बन गई है। वो अपनी माँ को ये कहकर जाती है कि उसे दूसरे शहर में जॉब मिल गई है। एनी समझती है कि उसे मुफ्त में रहने की जगह मिल जाएगी। वो जिंदगी को सुकून से गुजरता हुआ देखेगी। जब वो मिसेज एक्स घर जाती है तो उसे रूल्स की एक लिस्ट मिलती है। वो इनके बेडरूम में नहीं जा सकती, उनका बाथरूम यूज नहीं कर सकती, मिसेज एक्स की चीज़ों से दूर रहे, ग्रेयर सबवे पर नहीं जा सकता, ग्रेयर मीठा और अनहेल्दी खाना नहीं खा सकता, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखो और ये कि वो फैमिली का हिस्सा नहीं है। मिसेस ग्रेयर उसे सिर्फ नैनी कह के बुलाती है। एनी ये सारे रूल्स पढ़ते हुए उसके बाद टब में नहा रही होती है कि ऊपर से मिसेस ग्रेयर आ जाती है। वो एनी को उसके कमरे में ले जाती है जो बिल्कुल छोटा सा कमरा होता है। एनी स्ट्रॉलर लेकर ग्रेयर को स्कूल से लेने जाती है तो ग्रेयर उसे टांग मारकर भाग जाता है। फिर एलिवेटर में भी उसकी बात नहीं सुनता, वो उसकी पैंट्स खींच देता है और अपार्टमेंट में भाग जाता है। वो दरवाजे के नीचे से अपनी उंगलियां निकाल कर कहता है, मेरी उंगली पकड़ लो। एनी उसकी उंगली पकड़ती है तो पीछे से हेडन आ जाता है और ये हसीन मंजर देख लेता है। वो ग्रेयर को दरवाजा खोलने के लिए मनाता है और कहता है, ये लड़की मेरी दोस्त है। एनी उसे अपना नाम बताती है। ग्रेयर एनी को बहुत तंग करता है, उसका अपने पेरेंट्स के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं होता। एनी की माँ उससे मिलने आना चाहती है लेकिन एनी उसे बहाने बहाने से रोकती रहती है। मिसेस एक्स एनी की प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और किसी भी वक्त उसके कमरे में आ जाती है और उसे ऑर्डर देकर चली जाती है। एनी के रिस्पॉन्स से पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर देती है और आहिस्ता-आहिस्ता अपना असल चेहरा दिखाती है। वो एक कंट्रोल फ्रीक होती है। एनी ग्रेयर के लिए खाना बना रही होती है तो उसका खाना गिर जाता है और वो ग्रेयर को पीनट बटर खाने के लिए देती है। आहिस्ता-आहिस्ता एनी ग्रेयर से दोस्ती कर लेती है। वो दोनों मिलकर रूल्स तोड़ते हैं और ग्रेयर के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। वो मिस्टर और मिसेस एक्स के साथ पार्टी में जाती है जिसमें नैनीज बच्चों के साथ कॉस्ट्यूम्स पहनकर जाती हैं। रास्ते में मिसेस एक्स को याद आता है कि वो कार्ड लाना भूल गए हैं। वो एनी को कार्ड लेने के लिए भेजती है। एनी कार्ड लेने के लिए जाती है तो एलिवेटर में फिर से हेडन मिल जाता है। वो उसे फनी ड्रेस में देखकर बहुत हंसता है। एनी बस उसका मुंह देखती रहती है। पार्टी में ग्रेयर एनी को वॉशरूम जाने का कहता है। ये वॉशरूम मिस्टर एक्स के ऑफिस के रूम के साथ होता है। जब वो ऑफिस रूम में जाते हैं तो एनी को पता चलता है कि मिस्टर एक्स मिसेज एक्स पर चीट कर रहा है। वो खामोश रहती है और मिसेज एक्स को कुछ नहीं बताती। घर आकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मिसेज एक्स हर वक्त शॉपिंग करती रहती है और उसे बस अपने फैशन की फिक्र होती है। अब एनी को अपर ईस्ट साइड की लग्जरी लाइफ की हकीकत पता चलने लगती है। उसका ग्रेयर के साथ बॉन्ड मजबूत होने लगता है लेकिन मिसेस एक्स उसको टफ टाइम देने लगती है। उसकी शॉपिंग का सामान भी एनी को ही समेटना है। ग्रेयर के लिए फ्रेंच भी एनी को ही सीखनी है क्योंकि ग्रेयर का एडमिशन एक ऐसे स्कूल में होना है जहां जाने के लिए फ्रेंच आना जरूरी है और ग्रेयर को स्कूल इंटरव्यू के लिए भी एनी ने ही तैयार करना है। एनी मिसेस एक्स को अपनी छुट्टी का याद करवाती है लेकिन मिसेस एक्स कहती है कि कल नैनीज का सेमिनार है, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। अगले दिन सेमिनार पर माएँ नैनीज के बारे में शिकायतें करती रहती हैं। फिर नैनीज को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि वो अपना सजेशन दें। कोई नैनी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। वो एनी को बोलने का कहती हैं। एनी कहती है कि अच्छा होगा अगर उन्हें कभी कभार एक दिन की छुट्टी मिल जाए। मिसेज एक्स एनी को गुस्से से देखती है और वापसी पर ग्रेयर को उससे ले लेती है और कहती है कि तुम जाओ और अपनी छुट्टी मनाओ। एनी अपनी दोस्त के साथ एक बार में जाती है जहां उसे हेडन मिलता है और उसे अपने साथ बैठने का कहता है। हेडन के दोस्त एनी की जॉब और उसके स्टेटस का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि बच्चों के बाप कैसे हैं। हेडन उनको रोकने की कोशिश करता है। एनी गुस्से में कहती है कि वो मोटे व गंजे हैं और हर वक्त सिगार पीते रहते हैं और तुम लोगों का फ्यूचर भी ऐसा ही है।
हेडन एनी को वॉइस मैसेज करके माफ़ी मांगता है और उसे डेट का पूछता है। एनी की माँ उसे फ़ोन करके कहती है कि वो उससे मिलने आ रही है। एनी अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाकर कहती है कि मेरी माँ आ रही है। वो लोग उसकी माँ के सामने ये शो करते हैं कि ये अपार्टमेंट एनी का है। डिनर पर मिसेज एक्स एनी को फ़ोन करके कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि उसने ग्रेयर की बर्थडे पार्टी रीशेड्यूल करके कल रख दी है। और वो उसे बताती है कि उसके लिए फूल आए हैं और इन पर अपॉलजी लिखी हुई है। एनी बहाना बना देती है कि वो ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा के लिए दिए हैं क्योंकि वो कल रात उनसे मिलने नहीं आ सके। अपनी बर्थडे पार्टी पर ग्रेयर को फ्रेंच क्लाउन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मिस्टर एक्स ग्रेयर का एडमिशन ना होने की वजह से मिसेस एक्स पर गुस्सा कर रहा होता है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। एनी दरवाजा खोलने जाती है तो हिडन उसे कहता है कि तुमने मेरे फूल नीचे फेंक दिए। एनी बताती है कि ये उसकी एम्प्लॉयर ने किया है। वो उसे डेट पर जाने का कहता है और कहता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक वो हाँ नहीं कहती। एनी हाँ कह देती है। जब वो अंदर आती है तो ग्रेयर अपनी माँ को छोड़कर एनी को गले लगा लेता है। मिसेज एक्स को इस अटैचमेंट पर बहुत गुस्सा आता है। वो एनी से कहती है कि तुम उसकी स्टडी पर अटेंशन नहीं दे रही, उसे एडमिशन नहीं मिला। वो उसके लिए कंसल्टेंट को हायर करते हैं ताकि वो एनी की इन्वेस्टिगेशन कर सके। एनी लेट हो जाती है। जब तक वो हेडन से मिलने जाती है तब रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। वो सीढ़ियों पर बैठकर खाना खाते हैं। एनी उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट है, तुम्हारे पास सब कुछ है, हार्वर्ड से पढ़े हो। हेडन बताता है कि जब वो 4 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई और उसे 9 अलग-अलग नैनीज ने पाला है। मिसेस एक्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो मिस्टर एक्स फोन करके बता देता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो बिजनेस की वजह से अगले कुछ दिन तक वापस नहीं आ सकता। मिसेस एक्स अपने दुख को कम करने के लिए कहती है कि वो कुछ दिनों की छुट्टियों पर जा रही है, उसे आराम की ज़रूरत है। ग्रेयर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके लिए नहीं रुकती। ग्रेयर को तेज़ बुखार हो जाता है तो एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। उसे अपनी माँ को बुलाना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ नर्स होती है। उसकी माँ ग्रेयर का ख्याल रखती है और उसका बुखार कम हो जाता है। एनी की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो। मिसेस एक्स वापस आ जाती है। एनी बताती है कि ग्रेयर को बुखार था, इसलिए उसने अपनी माँ को बुलाया था क्योंकि वो एक नर्स है। मिसेस एक्स ग्रेयर के पास जाने के बजाय आराम करने चली जाती है क्योंकि वो थकी हुई है। हेडन एनी को ये जॉब छोड़ने का कहता है पर एनी कहती है कि ग्रेयर का दिल टूट जाएगा। मिस्टर और मिसेस एक्स फैमिली ट्रिप पर एक बीच पर जाते हैं। यहाँ एक पार्टी पर एनी मिसेस एक्स को एक औरत से बात करते सुन लेती है। वो एनी को फायर करने का सोच रही होती है। अगले दिन मिस्टर एक्स एनी के करीब आने की कोशिश करता है। मिसेस एक्स ये देख लेती है और एनी वहाँ से भाग जाती है। जब एनी वापस आती है तो मिसेस एक्स उसे फायर कर देती है और उसे वापसी की टिकट के साथ उसकी सैलरी भी देती है। मिस्टर एक्स अपने पपी को एनी को दे देता है। ग्रेयर उसके जाने पर बहुत रोता है। वापसी पर एनी जब अपनी सैलरी का एनवेलप खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ $40 होते हैं। एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने अंदर के सारे गुस्से को उतारने के लिए उनके घर चली जाती है। वहाँ पपी उनका कारपेट खराब करता है। एनी चीजें उधर उधर फेंकती है और टेडी बियर में लगे कैमरे के सामने अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल कर जाती है। इसके बाद वो हेडन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और अपनी डिग्री के मुताबिक एंथ्रोपोलॉजी में अपना करियर शुरू करती है। उसकी माँ भी उससे राज़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम इतनी मामूली ज़िंदगी गुजारो और आखिर में ये तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हें ही इसे जीना है तो अपने तरीके से जियो। मिसेस एक्स स्टेप को नैनीज के सेमिनार में सबको दिखाती है कि देखो मेरी नैनी ने क्या किया। जब उस टेप को चलाते हैं तो उसमें पहले एनी ग्रेयर का ख्याल रख रही होती है और फिर टेप कट हो जाती है और एनी कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारी सोसाइटी नहीं और ना ही तुम्हारा हस्बैंड जिसके पीछे तुम भागती रहती हो। तुम्हारे सारे प्रिविलेजेस में से सबसे बड़ा प्रिविलेज तुम्हारा बच्चा है। मिसेस एक्स यहाँ रोती है क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं थी बल्कि एम्बैरेसमेंट भी थी। वो एनी को लेटर लिखती है और थैंक यू बोलती है। वो अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, अब उसके पास कोई नैनी नहीं है और वो अपने बच्चे को खुद पाल रही है।